जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दो संख्याएं हैं कोई, उनका योगफल क्या है 84, ठीक है। तो पूछ रहा है वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्स बाई नहीं मानते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, गो थ्रू ऑप्शन हल करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 5:7 है। दोस्तों, किस रेशियो में है ये, 5:7 में। अगर हम 5:7 को दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 7×5 = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमारा ये 84 में 12 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो ये 84 में हमारा 12 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 7 बार, 12×7 = 84, ठीक है। तो यानी कि ये संख्या नहीं हो सकती है। इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, क्या पूछा गया, नहीं हो सकती, ठीक है। नहीं हो सकती है पूछा है, तो ये हमारी क्या है, हो सकती है, ठीक है। ये वाले ऑप्शन नंबर क्या है, ये हो सकती है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, जो नहीं हो सकती है, ठीक है। अब बताइए इनका योगफल, अब वो दो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। अब 12 का हम 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये जो रेशियो हमारा निकल के आया 12, 12 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12×5 सॉरी, इतनी कितनी 84 में कितनी, 12 से अगर हम 84 में भाग करेंगे कितनी कितनी बार बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 12×7 = 84। ये हमारा कितनी बार गया, 7 बार। अगर हम 7 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 7 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा, ठीक है। ये संख्याएं हमारी कौन सी हैं, दोनों संख्याएं, एक संख्या हमारी 35 है, दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 49 है, ठीक है। और 35 49 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 84। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग हमारा 84 दिया गया है, ठीक है। चलिए हम दूसरा ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 13:13 है। 13:8 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। तो बताइए 84 में 21 से भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार, 21 × 84 यानी कि 4 बार चला जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा 84 में 21 से भाग चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेंगे चेक, कितना है हमारा, 1:3 दिया गया है, ठीक है। 1 अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4, ठीक है। तो बताइए 4 का 84 में भाग चला जाएगा ना, हाँ चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 21 बार। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछा गया ना, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमारे ये तीन तो हमारी हो सकती हैं, ए और बी और सी हमारी हो सकती हैं। जब दोस्तों तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। इनका रेशियो जोड़ेंगे, 3:2 है, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 5, ठीक है। तो बताइए 84 में क्या 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो 84 में 5 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो संख्या कौन सी हो सकती है, 3:5। ये क्या है, इससे भाग हमारा 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। तो 5 का 84 में हमारा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है वे निम्नलिखित में से किन अनुपात में नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी अच्छा है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी यानी परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, ऊपर कह रहा है किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है 42% अंग्रेजी में फेल हुए। आगे कह रहा है यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है। जब ऊपर यहाँ पर पूछे, ऊपर पहले में भी
फेल दिया हो और दूसरे में भी फेल दिया हो, और लास्ट में कह रहा हो यदि दोनों विषयों में इतने विद्यार्थी फेल हुए हों, और लास्ट में जब पूछा गया हो तो पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे क्या करते हैं, जब लास्ट में पूछा गया दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत था, जब लास्ट में पूछा गया दोनों विषयों में पास होने वाले, ठीक है, तो हम पहले में क्या रखेंगे, पहले वाले में पास रखेंगे, दूसरे वाले में पास रखेंगे, और तीसरे वाले में पास रखेंगे, माइनस क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। समझ में आए? पहले वाले में क्या रखेंगे, पास, दूसरे वाले में हम पास रखेंगे, और तीसरे वाले में फेल रखेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना, 100, ठीक है। चलिए देखते हैं, किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, ठीक है। जब दोस्तों 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए होंगे तो बताइए पास कितने हुए होंगे, बताइए, पास हुए होंगे हमारे 66%, ठीक है। कितने पास हुए होंगे, 66%, ठीक है। प्लस करेंगे, फिर कह रहा है 42% अंग्रेजी में फेल हुए। जब दोस्तों 42% अंग्रेजी में फेल हुए होंगे तो पास कितने होंगे, हम 100 से 42 को घटा देंगे, कितना आएगा, 58%, यानी कि 58% हमारे क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, फेल। फेल तो हमारा पहले ही दिया है 20%, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20%, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ लेंगे और माइनस क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो 66 और 58 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 124 हो जाएगा। प्लस करेंगे 20, कितना हो जाएगा हमारा, 144, ठीक है। अब 144 से हम क्या करेंगे, माइनस 100 कर देंगे। 144 से माइनस 100 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 44, ठीक है। कितना आएगा, 44। यही हमारा 44% क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत था, कितना था, 44%। तो देखते हैं 44% हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 44% हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 44% हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चिड़ियाघर में मोर और चीता हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 400 और पैरों की संख्या 1160 है तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज और बता दें, दोस्तों ये मैथ से संबंधित पार्ट नंबर हमारा 17 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे आप लोग जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई चिड़ियाघर है, उसमें क्या है, मोर और चीता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है, यदि उनके सिर, यानी कि जो सिर है ना, सिरों की संख्या कितनी है, 4, पैरों की संख्या कितनी है, 1160। तो दोस्तों आपको ये ज्ञात होना चाहिए मोर के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। चीता हमारा जानवर है, चीता के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके लिए एक हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, L/2 माइनस एच। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इसका, L/2 माइनस एच, ये शॉर्ट ट्रिक होता है। एल का मतलब क्या होता है, लेग, एच का मतलब होता है हेड, यानी कि सिर, ठीक है, लेग यानी कि पैर। तो एल की जगह हम क्या लिखेंगे, एल की जगह रखेंगे पैरों की संख्या यानी कि लेग। लेग हमारे कितने हैं, 1160, ठीक है। कितना है, 1160, बटे कर लेंगे 2 माइनस एच। एच का मतलब क्या होता है, हेड, सिर। सिरों की संख्या कितनी है, 400, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 400। अब इनको हम काट लेंगे, 2 एकन 2, 2 पच्चे 10, एक बच्चा 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, जीरो बच्चा, यहाँ पर जीरो रख लेंगे, यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब क्या आया हमारा ये 580, 580 से हम 400 माइनस कर देंगे, ठीक है। 580 से हम 400 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 180, ठीक है। 180, 180 ये क्या निकल के आया, ये 180 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आई है, ठीक है। जब दोस्तों इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं L/2 माइनस एच, आपको ये हमेशा याद रखना है, जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमेशा 4 पैरों वालों की पहले संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो यानी कि 180 ये क्या है, चीतों की संख्या है, क्या है, चीतों की संख्या, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि मोरों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो हम मोरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे,
चीतों की संख्या हमारी जब 180 हो गई है और टोटल सिर कितने हैं 400, 400 से हम 180 माइनस कर देंगे, 400 हम से क्या करेंगे 180 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 220। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा 220। तो यानी कि मोरों की संख्या कितनी हो जाएगी 220। देखते हैं 220 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 220 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 220 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, रेलवे एनटीपीसी आदि जैसी भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रुपए 1550 की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है, छूट के बाद इस कमीज का मूल्य कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग कई बार इस ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर 40% छूट दिया है, यहाँ पर 60% छूट दिया है, तो दोनों को मिलाकर हमारी 100% छूट हो गई, तो उस कमीज का मूल्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शून्य में सही करके आंसर करके चले जाते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप लोग को ध्यान से देखेंगे, 40% हम आपको समझाएंगे। ठीक है, 40% मान लेते हैं ये यहाँ पर रुपए कितने का है, 1550 रुपए की एक कमीज है। कमीज का मूल्य क्या है 1550, तो मैं यहाँ पे लिख लेंगे 1550। ठीक है, 1550 गुणे गुणे क्या करेंगे बताइए, जब 40% की यहाँ पर छूट दी गई है, हम आपको सही इस तरीके से समझा रहे हैं कि जब 40% की छूट दी गई है तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। अगर कोई 40 रुपए 100 रुपए की चीज है, उसमें आपको 40 रुपए की छूट दे दी, तो आपको कितने रुपए में मिलेगी 60 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 60/100। ठीक, परसेंटेज में है इसलिए हम परसेंटेज पर 100 लिखेंगे। ठीक है, गुणे कर देंगे। फिर कह रहा है 60% की छूट, जब वो 60% की छूट दे रहा है तो आपको कितने रुपए में मिलेगी 40 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 40 बटे में क्या करेंगे 100। अब हम इनको काट लेंगे, हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। जीरो से हम जीरो काट देंगे, जीरो से हम जीरो काट देंगे, यहाँ से एक जीरो बचा, ऊपर जीरो काट देंगे, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10। ठीक है, फिर 5 एकन 5, 5 तियो 15 और 5 एकन 5, कट गया हमारा। कितना बचा हमारा ऊपर, ऊपर बचा हमारा 31 गुणे 6 और गुणे 2, इतना हमारा ऊपर बचा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 12 में 31 से गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा 372। ठीक है, 12 में 31 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 372। तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 372 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 372 रुपए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 40% प्लस 60% की छूट पर बेचने के बाद, छूट के बाद इस कमीज का मूल्य कितना होगा 372 रुपए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।